हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बालों की समस्या और उसके समाधान। बालक किस कारण से झड़ते हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, यह सब वीडियो में आप देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाल मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बालों का झड़ना, विशेष रूप से महिला पुरुष पैटर्न गंजापन, बहुत चिंता का विषय है। पैटर्न गंजापन विशेष रूप से बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। इस प्रकार के गंजेपन में मंदिरों और खोपड़ी के शीर्ष पर बाल नियमित रूप से झड़ते हैं। अंत में व्यक्ति के सिर में घोड़े की नाल के पैटर्न के साथ छोड़ दिया जाता है। मेल पैटर्न गंजापन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, मुख्य शैतान है जो बालों के झड़ने का कारण बनता है। उम्र के साथ व्यक्ति आनुवंशिक प्रवृत्ति और पुरुष हार्मोन की उपस्थिति प्राप्त करके इस विकार से पीड़ित होता है। आम धारणा के विपरीत, वंशानुगत गंजापन हर पीढ़ी में जरूरी नहीं है। हालांकि यदि किसी के पिता पूरी तरह से गंजा हो जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में बाल झड़ जाते हैं, तो उसे एलोपेसिया के कारण पुरुष पैटर्न गंजापन कहा जाता है और 95% पूर्ण गंजापन खालित्य से होता है। पुरुष हार्मोन की अधिक मात्रा भी बालों के झड़ने का कारण बनती है। इसके अलावा तनाव, अनुचित पोषण और प्रदूषण मिलकर गंजेपन को तेज करते हैं। तनाव में रहने वाले के बाल सामान्य इंसान की तुलना में दोगुनी गति से झड़ते हैं। गंजेपन को रोकने के लिए आहार अनुपूरक और या सौंदर्य प्रसाधनों का बाहरी उपयोग करना बेकार है। सौभाग्य से गंजापन के कई समाधान हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, स्कैल्प रिडक्शन सर्जरी और स्कैल्प फ्लैप सर्जरी। सच्चे हेयर ट्रांसप्लांट जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर्जन गंजे क्षेत्र को सिर के किसी अन्य बाल स्वस्थ क्षेत्र से बदल देते हैं। इसलिए नाम हेयर रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट तभी काम करता है जब दोनों के पर्याप्त बाल हों। बाल प्रत्यारोपण के लिए महिला पुरुष पैटर्न गंजेपन के शिकार सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। यदि आपके बाल अभी भी खोपड़ी के आसपास कहीं भी उग रहे हैं, तो बाल प्रत्यारोपण आसान और प्रभावी हो सकता है। जब वे गिरने लगते हैं, तो हम अंतहीन चिंता करते हैं और उपचार खोजने की कोशिश करते हैं। बाल झड़ने के क्या कारण हैं? आइए हम उनमें से अधिक का पता लगाने का प्रयास करें और पता करें कि इसे कैसे रोका जाए। बालों का झड़ना कुछ कारण आनुवंशिक या विकार के अलावा अन्य मुख्य कारण बालों का गलत तरीके से संचालन है। जब हमारे बाल अच्छे होते हैं, तो हम उसके साथ प्रयोग करना चाहते हैं। हम इसे रंग देते हैं। परमिंग के लिए जाओ। अच्छा दिखने के लिए अन्य हीट और केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं। बालों को बदलने वाला हर उपचार छल्ली को चोट पहुंचाकर करता है। कई उपचारों के बाद छल्ली इसे नहीं ले सकती और टूट जाती है। कोटेक्स बालों का भीतरी भाग भी विफल हो जाता है और बाल टूट जाते हैं। अगर केमिकल रोमछिद्रों तक पहुंच जाते हैं और वहां फॉलिकल ग्रोथ को नष्ट कर देते हैं, तो आपके बाल झड़ जाते हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी से बाल ढीले हो जाते हैं। यह अस्थायी है और चिकित्सा के कारण कुछ समय बाद बाल वापस उगाते हैं। कुछ दवाएं बालों के झड़ने का कारण बनती हैं। यदि आप दवा ले रहे हैं और बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से संभावित कनेक्शन के बारे में पूछें। आहार एक और कारण है। कम आयरन या प्रोटीन बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। गर्भावस्था के बाद महिलाओं के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस पा लेते हैं। जब तक आप एलोपेसिया एटा या आनुवंशिक बालों के झड़ने से पीड़ित नहीं हैं, आप आसानी से इसका कारण पता कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। कृपया अपने डॉक्टर से किसी ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करें जो आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। आपके बालों के झड़ने के लिए आपके लिए विशिष्ट संभावित कारणों पर भी चर्चा करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह लेख चिकित्सा सलाह के लिए अभिप्रेत नहीं है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी चिकित्सा संबंधी चिंताओं के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही इस लेख में दिए गए किसी भी सुझाव का पालन करें। लेखक इस लेख से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी भी परिणाम या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्कैल्प रिडक्शन सर्जरी स्कैल्प के फड़कने के कारण होने वाले गंजेपन को ठीक करने के लिए एक लोकप्रिय गंजेपन का समाधान है। यह बाल प्रत्यारोपण के संयोजन के साथ किया जा सकता है और इसमें गंजे क्षेत्र के एक हिस्से को शल्य चिकित्सा से हटाना शामिल है, जिससे गंजा स्थान छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान सिर पर ग्राफ्ट करने के लिए कम क्षेत्र होते हैं। स्कैल्प फ्लैप एक आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें सिर के पीछे या किनारों से स्वस्थ खोपड़ी और बालों के एक हिस्से को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाकर गंजे क्षेत्रों पर प्रत्यारोपण करना शामिल है। यह उन पुरुषों के लिए एक नई हेयरलाइन बनाता है जो पुरुष पैटर्न गंजेपन से पीड़ित हैं।
स्कैल्प फ्लैप आमतौर पर उन रोगियों पर किया जाता है जिनके सिर के सामने के क्षेत्र में पूरी तरह से गंजापन होता है। वे उम्मीदवार जिनके बाल अभी पतले होने लगे हैं या सिर में फैले यादृच्छिक क्षेत्रों में पैच में पतले हो रहे हैं, वे एक अलग प्रकार के उपचार का चयन करना चाह सकते हैं। लोग अक्सर यह महसूस करने में असफल होते हैं कि तनाव शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बालों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि यह किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तनाव हमेशा बुरा होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को एक दृष्टिकोण की ओर केंद्रित करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए तनाव अच्छा होता है। वास्तव में कुछ लोग तनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं। एक निश्चित स्तर तक तनाव अच्छा है, हालांकि यह स्थापित करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है कि यह किस स्तर तक अच्छा है। लेकिन गंभीर तनाव से चिंता, अचानक बालों का झड़ना और अन्य शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। बहुत से लोग तनाव को सीधे तौर पर अचानक बालों के झड़ने से जोड़ते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम एक प्रकार का बालों का झड़ना है जो गंभीर या अचानक तनाव के कारण होता है। एक व्यक्ति में भारी तनाव से बाल झड़ते हैं जो समय से पहले बालों के रोम को आराम के चरण में धकेल देता है। तनाव के कारण अचानक बालों का झड़ना कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के 2 से 3 महीने के भीतर प्रकट होता है। वैसे तो हमारे बाल रोजाना झड़ते हैं और रोजाना करीब 100 बालों का गिरना बहुत ही सामान्य माना जाता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 300-400 बाल और लगभग 70% बाल खो देता है। ज्यादातर मामलों में अचानक बालों का झड़ना अस्थायी होता है। हालांकि कुछ मामलों में अचानक बालों के झड़ने की समस्या तब तक बनी रहती है जब तक कि तनाव की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। एक अच्छी कहावत है, हर समस्या का एक समाधान होता है, और इसलिए अचानक बालों के झड़ने की समस्या भी। अचानक बालों के झड़ने का प्राकृतिक रूप से इलाज करना समस्या को हल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। क्या तुम भटक रहे हो? कैसे आपके बालों के झड़ने की समस्या को हल करने और तनाव के स्तर को कम करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। शारीरिक व्यायाम करें। आपका शरीर एड्रेनालाइन नामक एक हार्मोन को स्रावित करता है जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब शरीर इस हार्मोन को अधिक मात्रा में स्रावित करता है तो यह तनाव और अचानक बालों के झड़ने का कारण बनता है। नियमित व्यायाम और शारीरिक कसरत करने से आपके शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। यदि आप नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं तो आपका तन और मन दोनों को आराम मिलेगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। शारीरिक व्यायाम के परिणामस्वरूप आपके स्वास्थ्य के अलावा अपने आचरण में तेज मिर्च, मसाला, धूम्रपान, मांस, मदिरा को शामिल ना करें और आराम करें। उचित नींद लें और कुछ आराम करें। विश्राम करने के लिए आपको विशेष तकनीकों की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक शांतिपूर्ण जगह चाहिए जिसे आपको बनाना है, चाहे वह आपका बेडरूम हो या ऑफिस डेस्क। बस अच्छी मुद्रा में बैठें, अपने शरीर को सीधा रखें, कुछ गहरी सांसें लें और अच्छे विचारों पर ध्यान दें। ऐसा करने के लिए आप अपने ऑफिस डेस्क का इस्तेमाल चाय के छोटे ब्रेक या लंच के समय कर सकते हैं। रोजाना 20 मिनट या उससे अधिक समय के लिए अपनी दिनचर्या में विश्राम को शामिल करें। एक बार जब आप इस तनाव को दूर करने वाले व्यायाम को करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। तनाव कम करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अपने तनाव के लक्षण को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और ठीक से सोएं। एक बार जब आपके शरीर में तनाव या एड्रेनालाइन का स्तर कम होने लगता है तो बालों का झड़ना अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा आहार लें। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार पर्याप्त मात्रा में लें। साबुत अनाज की ब्रेड, डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, मक्खन आदि। इसके अलावा अपने आहार में दालों को शामिल करें। अतिरिक्त शक्कर से बचें। हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत फल खूब खाएं। उपरोक्त सभी करने से आपको अच्छे आकार में रहने और अपने तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। यह अंततः आपके अचानक बालों के झड़ने की समस्या को हल कर देगा। करने एवं नए युग्ने का आयुर्वेदिक उपचार। बालों को पहले अच्छी तरह धोकर के चिकनाई दूर कर ले, फिर बालों को अच्छी तरह सूखा करने में विधि से पेस्ट बना लें और 2-3 घंटे बाद धो लें। पेस्ट बनाने की विधि: आधा लीटर पानी में लोहे की कढ़ाई में डालकर सूखे आंवले 100 ग्राम और रात को ढककर रख दे। सुबह आग पर चढ़ाकर उबालें। जब काला रंग हो जाए तो उसमें 25 ग्राम मेहंदी और 1 चम्मच कॉफी और नींबू का 1 कप रस डालकर नीचे उतार लेना। चलाकर इस पेस्ट को पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सप्ताह में 2 बार बालों में लगाएं। 2-3 महीने में बाल काले, घने और लंबे और लगेंगे। यह उपयोग केवल 40 से कम उम्र के ही लोग इस्तेमाल करें।
सिर के बाल झड़ गए हो तो नए बाल आने के लिए सुबह पहले सिर को धो लें, जहां से बाल झड़ गए हो वहां प्याज व हरे धनिये का रस लगाएं और 2 घंटे बाद पानी से धुल ले। बालों को सिर्फ नारियल का ही तेल लगाएं। हरा आंवला रोज खाना। उचित आहार विहार हो, दिनचर्या पालन करें, धीरे धीरे नए बालों का आएंगे। उपाय नंबर 3, बड़ी बरगद का पेड़, इसके कोमल पत्ते 1 किलो, तेल का तेल 1 लीटर, मेहंदी 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम और 2 बड़े नींबू। लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर सभी द्रव्यों को पूर्ण पीसकर और नींबू का रस तेल में डालकर उबालने दें। धीमी आंच पर रखें। जब पत्ते काले पड़ जाए तो उतार लें और 4-5 दिन तक ढककर रखें। इसके बाद पत्ते पतले कपड़े से छान लें और बोतल में भर लें। रात को सोते समय इस तेल को बालों की जड़ों में दोनों पैरों की उंगलियों में लगाकर हल्के हल्के मालिश करें। 2-3 महीने में बालों की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगे।